नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए कार्तिक मास की बहुत ही पावन कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का माह आया तो बुढ़िया ने मन में विचार किया कि क्यों ना इस बार कार्तिक स्नान कर लिया जाए गंगा जी पे जाके। ये बात बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू को बताई तो बुढ़िया की बहू बोली, माँ जी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। इस बात पे बुढ़िया बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है इसलिए मैं जाना चाहती हूँ, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम फिर कभी चली जाना। ऐसा कहकर बुढ़िया ने बहू को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया और बुढ़िया गंगा स्नान पे चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद बहू मन में बहुत दुखी हुई क्योंकि वो कार्तिक मास में गंगा स्नान नहीं कर पाई थी। बहू ने मन में विचार किया क्यों ना मैं घर पे ही कार्तिक स्नान कर लूँ। ये सोचकर वह एक कुम्हार के पास गई और वहाँ जाकर मिट्टी के 3 कुंडे ले आई और उन कुंडों को अपने घर की छत पे रख लिया। अब वह रोज़ रात को उस एक कुंडे में जल भरती और सुबह उठकर ये बोलती, सास नहाए उंडे बैठ, बहू नहाए कुंडे बैठ, हर हर गंगे हर हर गंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू के ऐसा बोलते ही गंगा जी की धार उस कुंडे में आ जाती और बहू उसमें डुबकी लगा लेती। निरंतर यही चल रहा था। बहू बहुत खुश थी क्योंकि वो घर में ही गंगा स्नान कर पा रही थी। उधर बुढ़िया इस बात से खुश थी कि मैं तो कार्तिक स्नान में गंगा आ गई लेकिन मेरी बहू नहीं आ पाई। एक दिन बुढ़िया जब सुबह स्नान कर रही थी तब उसके मन में विचार आया कि अरे मैं तो अपनी तिजोरी खुली छोड़ ही आई हूँ, कहीं मेरी बहू उसमें से मेरा सारा सोना चांदी गहने न चुरा ले। ऐसे विचार उसके मन में आते ही उसने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई तो उसकी नाक की नथ खुलकर गंगा जी में बह गई। ये देखकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। बोली, मेरे पास तो पहले से ही सारा सोना चांदी मेरी बहू ने चुरा लिया है, अब एक नथ बची थी वो भी चली गई। उधर बहू भी अपनी छत पर उस कुंडे में स्नान कर रही थी। उसने जैसे ही डुबकी लगाई उसकी सास की नथ उसके हाथ में आ गई। ये देखकर बहू बहुत आश्चर्य में पड़ी कि अरे ये नथ तो मेरी माँ जी की है, ये मेरे पास कैसे आई। ये सोचकर उसने उस नथ को बहुत ही संभाल कर तिजोरी में रख दिया। बुढ़िया अगली सुबह फिर से गंगा स्नान को गई और उसने जैसे ही डुबकी लगाई तो उसकी हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में बह गई। बुढ़िया ये सब देखकर बहुत ही दुखी थी। दूसरी ओर बहू ने जैसे ही कुंडे में डुबकी लगाई उसके हाथ में फिर से वो अंगूठी आ गई। बहू ने उसे भी बड़े ही संभाल कर तिजोरी में रख दिया। इस तरह पूरा महीना व्यतीत हो गया। बुढ़िया अपने घर लौट कर आई। सास के घर लौट आने पर बहू ने अपनी सास को वो नथ और अंगूठी वापस लौटा दी। तो बुढ़िया ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, बहू ये तो गंगा जी में बह गई थी, तुम्हारे पास कैसे आई। तभी बहू ने अपनी सारी कहानी अपनी सास को सुनाई कि कैसे वो ऊपर कुंडे में स्नान करती थी और तभी ये अंगूठी और नथ उसके हाथ में आई हुई है। बहू अपनी सास को लेकर छत पर कुंडे दिखाने गई। जब दोनों वहां पहुंची तो देखा कि वो तीनों मिट्टी के कुंडे अब सोने के बन चुके हैं। ये देखकर बहू बोली, अरे मैंने तो मिट्टी के कुंडे खरीदे थे, फिर ये सोने के कैसे बन गए। ये देखकर उसकी सास बोली कि बहू तूने सच्चे मन से कार्तिक में गंगा स्नान किया था, इसलिए तुम्हारी श्रद्धा भाव देखकर गंगा जी ने और कार्तिक भगवान ने तुम्हारे ऊपर ये कृपा की हुई है। तुम्हें गंगा मैया और कार्तिक भगवान का आशीर्वाद मिला है। हर हर गंगे हर हर गंगे, जय हो कार्तिक महाराज की। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।